वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित जुड़ी कार्यक्रम और जानकारी से जुड़ी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिससे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हो सके। तीसरी पुस्तिका स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का संकलन है। स्वच्छ भारत मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी की प्रगति का संकलन है। गोवंश की रक्षा के लिए कान्हा गौशाला प्रबंधन की नियमावली को भी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है, उसका भी विमोचन। साथ ही श्वान मैनुअल भी प्रकाशित किया गया है जिससे श्वान की रक्षा भी हो सके, उनका संरक्षण भी हो सके और उनका प्रबंधन भी किया जा सके। इस पुस्तिका का भी विमोचन। नगर पंचायतों और नवनिर्मित निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चलाई जा रही है, उसके लिए भी उसकी जानकारी के बारे में भी एक पुस्तिका का प्रकाशन। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि माउस का बटन दबाकर कान्हा गौशाला वेबसाइट का शुभारंभ करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ कान्हा गौशाला नवाचार प्रतियोगिता कान्हा इनोवेशन चैलेंज भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें निकायों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर निकायों को नवाचार एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया जाता है। प्रारंभ में यह प्रतियोगिता प्रदेश के नगर निगमों के मध्य ही आयोजित की जाएगी। नगर विकास विभाग अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आवास भी उपलब्ध कराता है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी 2019 और 21 में दिया जा चुका है। अब आज प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये चाबी उन्हें दें और लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करती हूं। सबसे पहले श्री राम सिंह, आवास की चाबी, जोरदार तालियों से शुभकामनाएं दें। इनके लिए बहुत बड़ा दिन है अपना घर होना। श्री सुभाष चंद्र, अपना घर सपना होता है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उनके घर की चाबी। श्रीमती निर्मला देवी, जोरदार तालियां, हर स्त्री का सपना है अपना घर हो। महेश कुमार, श्रीमती नसरीन बानो, जोरदार तालियां, इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और इसके बाद सफाई मित्रों को सुरक्षा किट दिए जाएंगे। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री साजन वाल्मीकि जी को। ये हमारे सुरक्षा कर्मी, जैसा कि माननीय नगर विकास मंत्री महोदय ने भी बताया, ये तपस्वी की तरह जो स्वच्छ नगर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये किट है जिसमें यूनिफॉर्म, ग्लव्स इत्यादि है। श्री उमेश कुमार, सुरक्षा किट। श्री प्रदीप, जोरदार तालियां, इनका मनोबल बढ़ेगा। श्री आकाश, और श्री विशाल, जोरदार तालियां। इनके माध्यम से सभी सुरक्षा मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, इन सभी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और इनके माध्यम से इन्हें नई प्रेरणा और बल देने के लिए। आज का दिन नगर विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आज महत्वपूर्ण योजनाओं का जो केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है,
उनका शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। 8,731 करोड़ की 2029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जिसमें से लोकार्पण होगा 3,047 करोड़ की 272 योजनाओं का और शिलान्यास होगा 5,684 करोड़ की 1,757 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि माउस का बटन दबाकर इस क्रम में सबसे पहले केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। इस सभागार के बाहर शिलापट है, उनका भी अनावरण हो रहा है। साथ ही साथ दोबारा अनुरोध है कि बटन दबाकर केंद्र सरकार की परियोजनाओं का शिलान्यास करें। माउस का बटन दबाकर साथ ही शुभारंभ हो रहा है राज्य सरकार की वो परियोजनाओं का लोकार्पण। राज्य सरकार की योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर करने की कृपा करें। और साथ ही राज्य सरकार की वो परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बटन दबाने का इंतजार है। $8,731 करोड़ की 2029 परियोजनाओं की सौगात आज के इस ऐतिहासिक और पावन दिवस पर उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सब देख रहे हैं सभागार के बाहर जो शिलापट लगे हैं उनका अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसी मंत्र को साकार करते हुए सुरक्षा, सुविधा और समग्र विकास के साथ नए उत्तर प्रदेश का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश को नया बल, नई परिभाषा और नई उड़ान देकर उसे समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर ला रहे हैं। हम सबके अभिभावक, संरक्षण और प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। प्रदेश सरकार की नगर विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए सभी
अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हनुमत जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के नगरीय जीवन की कायाकल्प के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मैं बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको हनुमत जयंती की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी है। यद्यपि सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक दल का नाम हम लोग नहीं लेते, लेकिन बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न तबके तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ यह कार्य आजाद भारत में पहली बार किया है, इसलिए हमें दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जो अभियान पहली बार देखने को मिल रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरित होकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के 43 वर्ष की इस यात्रा के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत कठिन था और असंभव जैसा प्रतीत होता था अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनती और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो जो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन की सुविधा की जो सौगात पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त हुई है, भाइयों बहनों, ये असंभव जैसा ही दिखता, क्योंकि इससे पहले यह संभव ही था। कोरोना 2020 में आया था और 2021 में उसका प्रचंड कहर भी देखने को मिला था। ठीक 100 वर्ष पहले इस देश ने ऐसी ही एक महामारी को झेला था, दुनिया ने झेला था, और उस समय बीमारी से तो लाखों लोगों की मौत हुई ही थी। बीमारी के बाद, महामारी के जाने के बाद भूखमरी से भी लाखों लोग मरे थे, और पहली बार हुआ है जब शासन की संवेदना जनता जनार्दन के हित को ध्यान में रखने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिस कार्य को
नेतृत्व दे रहे हों, वह फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और फ्री में राशन की सुविधा के रूप में भी हम सब ने देखने को मिला। न कोरोना महामारी कुछ बिगाड़ पाई और न ही महामारी के जाने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई अन्य दुविधा जनमानस के सामने भुखमरी की ही सामने आने पाई। और यह एक सफल मॉडल जिसकी पूरी दुनिया सराहना कर रहा है, उन सब की आंखों को खोलने वाला है जिन्होंने आजाद भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांटा था। उन सब की आंखों को खोलने वाला है कि जाति, मत और मजहब के नाम पर बांटने वाले लोग वास्तव में किसी के हितैषी नहीं होते हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल अपना और अपने परिवार का उल्लू सीधा करना चाहते हैं और उल्लू सीधा करने के लिए लोग हमेशा किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई स्वांग रचते हैं। और इस देश ने और पूरे प्रदेश ने इस बात को महसूस किया है। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर